ग्रेडियंट कहते हैं, डिस्टेंस को लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। एक दो पॉइंट्स ये मैंने इधर सवाल लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस लेंथ ऑफ द गिवन पॉइंट्स एंड आल्सो फाइंड द स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द पॉइंट। ठीक है ना, इसमें से एक सवाल उठा के कोई सा मैं करा देता हूँ, 5वां वाला सोल्यूशन 5 मैं करा देता हूँ। ये 1 2 3 4 आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, और ये सारे नोटबुक में नोट डाउन होंगे। सही है, 5th वाला मैं उठा के करा देता हूँ क्योंकि 5th में सारी वैल्यूज नेगेटिव है। ठीक है ना, सॉल्यूशन 5th। पहले पॉइंट्स को मैंने कहा था आप क्या ले लेंगे, x1 कॉमा y1। x1 कॉमा y1 क्या हो जाएगा, -5 कॉमा -6। x2 कॉमा y2 क्या हो जाएगा, -8 कॉमा -7। नाउ इधर x1 की वैल्यू क्या है, x1 के सामने x1 की प्लेस पे जो वैल्यू लिखी हुई है -5, y1 की प्लेस पे जो वैल्यू लिखी हुई है -6, एज इट इज x2 की प्लेस पे -8, y2 की प्लेस पे -7। नाउ फर्स्ट हम डिस्टेंस मालूम करते हैं, डिस्टेंस या लेंथ मालूम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डिस्टेंस फार्मूला की। d = √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, x2 की जगह -8 आ गया, ये मिडिल में एक माइनस है। ठीक है, ये माइनस तो, और x1 की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -7, ये एक माइनस फॉर्मूले की आई, और y1 की वैल्यू -6 है तो y1 की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में लिख दी। ठीक है, ये y1 की वैल्यू के ब्रैकेट्स हैं, होल ब्रैकेट्स का स्क्वायर अलग से आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में जब हम जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, -8 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस माइनस +6 का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या बच गया, -8 + 5 -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर +9 आता है, सही है, प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो इसका अंडर रेडिकल 8 10 यूनिट्स आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस का आंसर आ गया। हमें इसके अंदर डिस्टेंस या लेंथ मालूम करनी थी, और क्या मालूम करना था, स्लोप। नाउ वी फाइंड द स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज को। स्लोप या ग्रेडियंट, GRADIENT। फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू क्या है इधर, y2 माइनस y1 -7 -6 -7 y2 की वैल्यू फॉर्मूले की वैल्यू, और -6 y1 की वैल्यू। इसी तरह से x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -8 -5 -8 x2 की वैल्यू -5 x1 की वैल्यू, -7 + 6 डिवाइडेड बाय -8 + 5। तो -7 + 6 कितना बचा, -1 डिवाइडेड बाय -8 + 5 कितना बचा, -3। माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गई, m कितना आ गया, m = 1/3। सही है, आपको अगर शौक हो तो आप अपनी कॉपी में स्केच कर लीजिएगा। हमारा MCQs पेपर होता है तो हमें स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन पॉइंट्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव स्लोप आया है, आंसर पॉजिटिव में है तो स्लोप पॉजिटिव आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसका ये वाला 1 2 3 और 4 ये आपके होमवर्क है, या आप होमवर्क में करेंगे। 5th वाले में सारी वैल्यूज़ नेगेटिव थी, इस वजह से वो मैंने करवा दिया है, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है,
ना इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 2 पॉइंट्स की मदद से हमने लेंथ मालूम करी, 2 पॉइंट्स की मदद से हमने स्लोप मालूम करा। एक और चीज होती है जो कि 2 पॉइंट्स की मदद से निकलती है, मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स सही है। और मिड पॉइंट का जो हमारे पास फार्मूला होता है, मिड पॉइंट x, y इज इक्वल टू, x के लिए होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट्स का फार्मूला होता है, ठीक है। मिड पॉइंट्स मालूम करते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट्स of the given points। 3,5 and -7, -8, -2, -7 and 4, -3, 8, 7 and -15, -4। सही है। ये कुछ मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला लेता हूँ मैं। फर्स्ट वाला मैंने ले लिया 3,5 एंड -7, -8। ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इधर x1 की वैल्यू क्या है, 3। अगर आपको अभी समझ नहीं आया है तो ये पॉइंट्स को मैं x1, y1 ले लूँगा, इस पॉइंट्स को मैं x2, y2 ले लूँगा, ठीक है। तो इधर मेरी x1 की वैल्यू देख लें। x1 की वैल्यू क्या है, 3। y1 की वैल्यू क्या है, 5। इसी तरह से x2 की वैल्यू है मेरी -7 और y2 की वैल्यू है मेरी -8। हमें इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट x, y is equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। तो x1 की वैल्यू क्या है, 3। यहाँ आता है प्लस x2 की वैल्यू क्या है, -7 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू 5 प्लस -8 डिवाइडेड बाय 2। 3 प्लस माइनस -7, 3 -7 कितना बचता है, -4 डिवाइडेड बाय 2। 5 प्लस माइनस -8 तो -5 डिवाइडेड बाय 2। तो इधर ये 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, ये एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ से मेरा बच गया -2, -5/2। ये आ गया आपका मिड पॉइंट x, y। ठीक है भाई, ये आपने निकाल लिया आपका मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करेंगे, ठीक है भाई, और मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। A line passes through the point A to B where A -4, -5 and the midpoint of A to B is
7,8. Find the coordinate of B. Find the coordinate of B. ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, एक लाइन है पासिस कर रही है पॉइंट से ए टू बी। ए पॉइंट उसने हमें बता दिया, ए पॉइंट क्या है हमारा x1, y1। क्या है हमारा, ये हमारे पास गिवन है ए पॉइंट -4, -5, और हमें एक गिवन कंडीशन में मिड पॉइंट दे रहा है। तो बी पॉइंट हमें नहीं बता रहा, बी पॉइंट हमें मालूम करना है, जो कि हमारा x2, y2 होना चाहिए था। सही है, ये हमें मालूम करना है, इसको मैंने ले लिया xy। ठीक है, और गिवन कंडीशन में हमें क्या दे रहा है, एंड मिड पॉइंट ऑफ ए टू बी, मिड पॉइंट ए टू बी हमें दे रहा है यह हमें दे रहा है 7,8। ठीक है, नाउ वी हैव अ फॉर्मूला, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट हमें गिवन है, मिड पॉइंट क्या है 7,8 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू आ गई कितनी, -4। x2 की वैल्यू क्या है, ये देखिए, x1 की जगह x1 की वैल्यू है, x1 की जगह x1 की वैल्यू है, y1 की जगह y1 की वैल्यू है। इसी तरह x2 की जगह x2 की वैल्यू है, y2 की जगह y2 की वैल्यू है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ गई -4 प्लस x2 की वैल्यू क्या है x, जो कि नहीं पता, अननोन है। y1 की वैल्यू क्या है -5 प्लस y2 की वैल्यू भी अननोन है, डिवाइडेड बाय 2। नाउ ये कंडीशन आ गई, तो ये 7 बराबर है इसके और (8) बराबर है इसके। ठीक है, देयरफॉर 7 इज इक्वल टू -4 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, 8 इज इक्वल टू -5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। मैंने दोनों चीज़ों को ले लिया, इधर 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 7 14 इज इक्वल टू -4 प्लस x, 2 8 16 इज इक्वल टू -5 प्लस y। y और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -14 प्लस 4 इज इक्वल टू x, 16 प्लस 5 इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू क्या आ गई 18, y की वैल्यू क्या आ गई 21। ठीक है, देयरफॉर the coordinates of b को हमने क्या सपोज किया था, x2, y2 इज xy सपोज किया था, x2 x की जगह 18 आ गया और y की जगह 21 आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन? मिड पॉइंट के फर्स्ट क्वेश्चन में ये करेक्शन कर लीजिएगा जो मैंने कराया था। इसके अंदर मैंने -5 प्लस -8 को -5 लिख दिया था, जो कि 5 प्लस -8 5 -8 माइनस का 3 बचता है, तो ये -3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी करेक्शन कर लें। देन उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी फाइंड आउट करें। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ लाइन सेगमेंट
BC having C minus 5 comma 8 and the midpoint of BC is 2 comma minus 3. Find the coordinates of B. B के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन के अंदर हम जाते हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, हमें बी और सी लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट सी दिया हुआ है, तो बी पॉइंट को हम x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू, बी पॉइंट को मैं सपोज कर लेता हूँ a कॉमा बी, सही है। सी पॉइंट हमें x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू, सी पॉइंट हमें गिवन है -5 कॉमा 8 एंड क्या गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है x कॉमा y इज इक्वल टू 2 कॉमा -3। हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं बी के। नाउ वी हैव अ मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट x कॉमा y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट हमें क्या गिवन है, 2 कॉमा -3 इज इक्वल टू, x1 की वैल्यू क्या है a प्लस x2 की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 की वैल्यू मैंने b सपोज की हुई है प्लस y2 की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाय 2। सही है, x1 प्लस x2 की वैल्यू -5 थी, ठीक है, और y2 की वैल्यू 8 थी। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू a प्लस माइनस -5 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा -3 इज इक्वल टू b प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 टू द 4 हो गया, इज इक्वल टू a माइनस 5 कॉमा -6 इज इक्वल टू b प्लस 8। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू a, -6 -8 इज इक्वल टू b। a की वैल्यू आ गई आपके पास 9, b की वैल्यू आपके पास आ गई -14। Therefore, the required coordinates of B x2 x1 comma y1 is 9 comma -14। ठीक है भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं अपनी फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने की तब जाएंगे, फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख लें थोड़ी। पहली फॉर्म आपके पास जो होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को जनरल
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसको जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। कुछ बुक्स में b लिखा हुआ होता है, कुछ बुक्स में c भी लिखा हुआ होता है, तो दोनों तरीके से आप याद रख लेंगे इसको। ठीक है, इसके अंदर y और x तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, m क्या होता है? m स्लोप होता है, और b क्या होता है? बेसिकली y इंटरसेप्ट होता है। व्हाट इज y इंटरसेप्ट? अगर वी कंसीडर एन एक्सिस, मैं एक एक्सिस कंसीडर करता हूँ, ये मैंने एक्सिस कंसीडर किया, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। एक लाइन है जो कि पास हो रही है और x एक्सिस को y एक्सिस को कट करती हुई जा रही है। जिस पॉइंट पे वो एक्सिस कट कर रही है उस पॉइंट को y इंटरसेप्ट कहते हैं। सही है, लाइन जब जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है भाई, वो पॉइंट y इंटरसेप्ट कहलाता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होती है वो कहलाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको हम वन पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम वन पॉइंट फॉर्म इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? जब हमें गिवन कंडीशन में एक पॉइंट गिवन हो y माइनस y1 इज इक्वल टू, और स्लोप गिवन हो, जब हम ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्रू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्म की इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, ये कहलाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1, y और x कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्सिस हैं, y1 और x1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट है, और m क्या है? स्लोप है। थर्ड होती है हमारे पास 2 पॉइंट्स फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन क्या होती है? टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m। वन पॉइंट और टू पॉइंट में यही फर्क होता है, m की जगह m का फार्मूला ओपन हो जाता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, इसको डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट बुक्स शो करवाती हैं, इसकी और फॉर्म्स भी आप बना सकते हैं, जिस तरह इस तरह से कुछ बुक्स में बनी हुई होती हैं। y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। कुछ बुक्स में इस तरह से भी बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये आप किसी भी तरीके से डिवाइड मल्टीप्लाई करके इसकी फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन होती है, और फोर्थ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने की फॉर्म जो होती है वो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन होती है हमारे पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वेयर a जो होता है x इंटरसेप्ट होता है और b जो होता है y इंटरसेप्ट होता है। इफ वी कंसीडर एन एक्सिस, अगर हम एक एक्सिस कंसीडर करें
अगर हम एक एक्सिस कंसीडर करें, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, और एक लाइन है जो कि इस फॉर्म में जा रही है, सही है। ये जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट कर रही है वो वाई इंटरसेप्ट है, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, क्लियर है। ये जो आंसर देने का तरीका होता है, जिस तरह ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिस तरह ये जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसी तरह से आंसर देने के लिए हमारे पास एक फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। या आंसर किस फॉर्म में देते हैं? जनरल फॉर्म में देते हैं। आपका एमसीक्यूज पेपर है तो आंसर आपका एमसीक्यूज में जिस फॉर्म में बना हुआ होता है उसी फॉर्म में दे देते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। ये डेमोस्ट्रेशन है जो कि आपकी बताती है किस फॉर्म में आंसर आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कुछ बुक्स में ये स्मॉल ए भी होता है, स्मॉल बी भी होता है और कांस्टेंट सी भी होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि आप इस फॉर्म में अरेंज करके लिखेंगे तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म आएगी आपकी, जनरलाइज फॉर्म आएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी या जनरल फॉर्म होगी। ठीक है ना। इसके बाद कुछ यूजफुल फार्मूलाज ड्राइव हुए हुए हैं एक्स इंटरसेप्ट के, वाई इंटरसेप्ट के एंड स्लोप ऑफ द लाइन के। तो स्लोप ऑफ द लाइन के लिए फार्मूला जो बनता है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन का फार्मूला जो होता है वो स्लोप ऑफ द लाइन का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस होती है भी इधर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करने का फार्मूला होता है। ठीक है, अगर लाइन की कोई इक्वेशन दी हुई हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ये एक लाइन दी हुई है और इसका स्लोप मालूम करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 है। पहले मैं इसको जनरल फॉर्म में बना दूंगा, प्लस का 7 इधर लिया है, -7 मैंने जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी यूज द फार्मूला। नाउ m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो माइनस x के साथ जो लिखा हुआ होता है, x वेरिएबल के साथ जो लिखा हुई होती है चीज़, वो x का कोफिशिएंट होता है, डिवाइडेड बाय y के साथ जो चीज़ लिखी हुई होती है y का कोफिशिएंट होता है। तो स्लोप आपका क्या निकल के आ गया? -3/4 नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम्पल भी देख ली। ठीक है, इसके बाद एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट के भी फार्मूले ड्राइव हुए हुए हैं। एक्स इंटरसेप्ट
एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के फॉर्मूले भी लिख लें। एक्स इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला होता है माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। एंड वाई इंटरसेप्ट के लिए फार्मूला होता है माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, ये फार्मूलाज होते हैं। दूसरे वे भी होते हैं इक्वेशन से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने के। अगर आप एक्स को ज़ीरो कर दो तो वाई की वैल्यू निकल आती है, वो वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई को ज़ीरो कर दो तो एक्स की वैल्यू निकल आती है, वो एक्स इंटरसेप्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट of the given equation of line is 5x minus 4y is equal to 3। लाइन की इक्वेशन दी हुई है हमें। नाउ सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी हुई है 5x माइनस 4y। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देता हूँ। माइनस प्लस का 3 है, इस तरफ ले आऊँगा, -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। क्यों इस तरफ जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्टैंडर्डाइज फॉर्म में a, कोफिशिएंट ऑफ y b और कांस्टेंट c वहीं से पता चला है। सही है। x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा, x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए x इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। माइनस कांस्टेंट मतलब माइनस, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है -3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 5। माइनस माइनस +5 तो x आ गया माइनस माइनस +3 डिवाइडेड बाय 5। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई 3/5। अगर आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तो आपका आंसर गलत आ जाता। एक्स इंटरसेप्ट का ऑल्टरनेटिव मेथड देख लें। दूसरा मेथड अगर आप फार्मूले बगैर निकालें, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या होता है? आपको इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वेशन दी हुई थी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। इसमें x इंटरसेप्ट या x की वैल्यू निकालनी है। पुट y इज इक्वल टू 0। जब आप y को 0 पुट कर देंगे तो 5x एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -4 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 3। ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। ठीक है। इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करता हूँ मैं, एंड y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए y इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है -3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? देखें सवाल के अंदर कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 4।
कोफिशिएंट ऑफ y कितना है सवाल के अंदर, -4। सही है, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, -4। तो ये माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गई बाहर वाली, ये कितना बचा, -3/4, -3/4। क्लियर है, इसका भी ऑल्टरनेटिव मेथड देख लें। हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 5x - 4y = 3। सही है, हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन दी हुई है, y की वैल्यू चाहिए y इंटरसेप्ट के लिए, तो पुट x = 0। जब x को पुट किया 0 तो ये हो गया 0 - 4y = 3। सही है, ये तो 0 हो गया। सही है, तो -4y = 3 बचा। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y = 3 -4 मल्टीप्लाई हो रहा था, यूँ लिख लिया, और फ्रैक्शन में मिडिल में साइन लिख दी जाती है 3/4। तो देखें ऊपर हमारे मेथड के थ्रू भी -3/4, ऑल्टरनेटिव मेथड के थ्रू भी 3/4। क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें जो डिस्कस करनी है वो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होती है? सही है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिन दो लाइनों के दरमियान 0 डिग्री का एंगल हो। दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं जो कभी भी नहीं मिल सकती और उन दोनों के दरमियान 0 डिग्री का एंगल हो, ऐसी दो लाइनें पैरेलल लाइंस होती हैं। सही है, अगर ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, आपस में पैरेलल हैं, तो इनके स्लोप आपस में हमेशा इक्वल लेंगे, m1 = m2। पैरेलल लाइंस के स्लोप आपस में इक्वल होंगे। ठीक है भाई, relation between slope of perpendicular lines परपेंडिकुलर लाइंस आपस में कौन सी होती हैं? जिन दो लाइनों के दरमियान एंगल कैसा बन रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ये L1 है, ये L2 है, इन दोनों के दरमियान एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। जिन दो लाइनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो वो दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर कहलाती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस की रिलेशनशिप जो होती है, m1 बराबर होता है नेगेटिव इनवर्स ऑफ m2। m1 मीन स्लोप ऑफ द लाइन 1, m2 मीन स्लोप ऑफ द लाइन 2। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ द लाइन 1 एंड स्लोप ऑफ द लाइन 2 इज m1, अगर लाइन 1 का स्लोप है तो m2 उसके नेगेटिव इनवर्स होगा, और लाइन 2 का स्लोप इसी तरह लाइन 1 के स्लोप के नेगेटिव इनवर्स होगा। इसी तरह से m2 जो होगा वो नेगेटिव इनवर्स ऑफ m1 होगा, एंड m1 मल्टीप्लाई बाय m2 = -1। सही है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2, m1 इधर डिवाइड हो रहा है, देखें इधर भी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 = -1। इधर m1 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके m2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 = -1। तो ये रिलेशनशिप
परपेंडिकुलर लाइंस की कहलाती है। m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। अगर m1 हमें मौजूद है और m2 निकालना है तो m2 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं -1/m1। अगर m2 हमें मौजूद है और m1 फाइंड आउट करना है तो m1 इज इक्वल टू -1/m2, और रिलेशनशिप जो होती है प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्लोप इज इक्वल टू -1। ठीक है भाई, ये स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस था, स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइंस था। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which have slope is -2/3 and y-intercept is 8. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है। स्लोप गिवन है -2/3, सही है। वाई इंटरसेप्ट गिवन है। वाई इंटरसेप्ट आप किस नाम से ले सकते हैं? ये स्लोप है। वाई इंटरसेप्ट मैं बी के नाम से ले रहा हूँ, इक्वल टू 8। ये वाई इंटरसेप्ट है आपका। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट कौन सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने लिखी है, देखें सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही स्लोप और वाई इंटरसेप्ट एक साथ आता है। कोई और फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसके थ्रू आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे। सही है, तो ये गिवन कंडीशन थी। नाउ आप कौन सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस b। सही है, ये c भी हो सकता है। सही है, किधर c लिखती है कुछ बुक्स b लिखती है। सही है, तो स्लोप की -2/3x प्लस 8। हम इसको जनरल फॉर्म में लेके चलेंगे। नाउ y इज इक्वल टू हमारा 2/3x आ गया। जनरल फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर डिनोमिनेटर में 3 आ गया, -2x प्लस ये एलसीएम डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24। एलसीएम लेने के बाद 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 24। इक्वेशन जो है जनरलाइज फॉर्म ax, पहले a आता है तो माइनस का 2x मैं इस तरफ लेके आऊँगा, पॉजिटिव 2x हो जाएगा। फिर प्लस 3y ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, प्लस का 24 उस तरफ जाएगा, -24 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म फाइंड आउट कर ली। क्लियर है भाई? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म फ्रॉम द गिवन कंडीशन ऑफ स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है भाई? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन of straight line which passes through the point 7, -8 and their slope is -7/5. Also find x-intercept of the above line.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट से पास हो रही है, सही है। उस पॉइंट को मैं ले लूँगा हमारे पास, उस पॉइंट को मैंने ले लिया x1 कॉमा y1। वो पॉइंट क्या है, 7 कॉमा -8। ठीक है, x1 की जगह x1 की वैल्यू मौजूद है, y1 की जगह y1 की वैल्यू मौजूद है। स्लोप दिया हुआ है हमें, स्लोप दिया हुआ है m के नाम से, स्लोप लेते हैं। स्लोप ले लिया -7/5। एक पॉइंट और एक स्लोप की मदद से जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें यूज़ करनी पड़ेगी, गिवन कंडीशन को देख के इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं। तो वो कौन सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ यूज़ होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसके अंदर एक पॉइंट और एक स्लोप मौजूद है। y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -8 इज इक्वल टू m -7/5। x माइनस x1 की वैल्यू 7। 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर ले आएंगे, y प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू -7 x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 5 मल्टीप्लाई हुआ, 5y प्लस 5 8 जा 40 इज इक्वल टू -7x माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49। जनरल फॉर्म बनानी है तो x की टर्म को पॉजिटिव लेना है, तो इक्वेशन को मैं इस तरफ लेके आता हूँ। माइनस का 7x इस तरफ लाया, प्लस 7x प्लस का 5y प्लस का 40 प्लस का 49 यहाँ आया, -49 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस 5y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। सही है, हमने फाइंड आउट कर ली। ऑल्सो फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है इसके अंदर मजीद। तो जो इस लाइन की इक्वेशन को मैंने इक्वेशन ए नाम दे दिया, एक्स इंटरसेप्ट इसका फाइंड आउट करूँगा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वी हैव अ फार्मूला। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ हेयर माइनस कांस्टेंट, अगर इस इक्वेशन को देखें तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, -9 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 7। तो x इंटरसेप्ट आपका क्या आ गया, 9/7। ये आपका x इंटरसेप्ट फाइंड आउट हो गया। ठीक है, 9/7। अगर आप इसको ऑल्टरनेटिव मेथड के थ्रू देखें और इक्वेशन में ऑल्टरनेटिव मेथड देखें इसका, तो इक्वेशन ए क्या निकाली थी आपने, इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए क्या थी, 7x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमें x इंटरसेप्ट चाहिए था, तो हम क्या करते, पुट y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए, y को मैंने 0 पुट कर दिया। जब y को 0 पुट किया तो 7x माइनस प्लस 0, माइनस का 9 मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, +9 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 7x इज इक्वल टू 9 हो गई। सही है, और नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू क्या आ गई, 9/7। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मेथड के थ्रू 9/7, 9/7। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line which
passes through the points 2 comma -4 and -5 comma -6. Also find slope, x-intercept and y-intercept. ठीक है, हम हर लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक एक एग्जांपल कर रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स की मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। पहले पॉइंट को मैंने ले लिया x1 y1 इज इक्वल टू 2 कॉमा -4। दूसरे पॉइंट को मैंने ले लिया x इक्वल टू -5 कॉमा -6। ठीक है, x1 की जगह x1 की वैल्यू है, y1 की जगह y1 की वैल्यू है, x2 की जगह x2 की वैल्यू, y2 की जगह y2 की वैल्यू। नाउ जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस 1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? -4। तो एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस +4 में डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। y2 -6, y1 की वैल्यू एक माइनस ये रहा फॉर्मूले का, एक माइनस y1 में माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय x2, x2 की वैल्यू -5 माइनस फार्मूले का आया x1 की वैल्यू 2, x माइनस x1 की वैल्यू 2। यहाँ -5 -2 -7 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा -7 y + 4 से जाके मल्टीप्लाई हो गया इजिकल टू -6 + 4 -2 x -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -7y प्लस माइनस -7 4 28 इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 2 2 4। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले जनरलाइज फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है, जनरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? y इजिकल टू mx प्लस c की फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मैं y को इधर ही रख लूँगा, -2x प्लस का 4 प्लस का 28। सही है, तो ये y इज इक्वल टू -7 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, प्लस 28 + 4 32 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, -7 -7 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके दोनों के साथ डिवाइड हो गया। तो ये y इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2/7 x प्लस माइनस जिस तरह मल्टीप्लाई होते हैं प्लस माइनस माइनस, इसी तरह डिवीजन में भी प्लस माइनस माइनस होता है। सही है, 32/7। सही है, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपके एमसीक्यूज में स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट हुई भी आती है और आपके उसमें जनरल फॉर्म में भी कन्वर्ट हुई भी आती है। इसके अंदर हमें स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करना है। वैसे तो देखा जाए तो अगर हम इसको कंपेयर कराएं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से y इजिकल टू mx प्लस c, तो जिस वेरिएबल के साथ स्लोप लिखा हुआ होता है तो स्लोप की वैल्यू 2/7 दिख रही है और c या b y इंटरसेप्ट की वैल्यू -32/7 दिख रही है। सही है, कंपेयर करा के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर। सही है, तो फ्रॉम द above equation we compare it with y is equal to mx plus c। अगर मैं इसको कंपेयर करूं mx plus c में तो we get slope
m इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। y इंटरसेप्ट d इज इक्वल टू -32/7, सही है। और हमें सिर्फ अब x इंटरसेप्ट मालूम करना है। नाउ इक्वेशन ए becomes इक्वेशन ए मैंने ली y इज इक्वल टू 2/7x माइनस 32/7, सही है, ये मैंने ले लिया। तो मुझे x इंटरसेप्ट मालूम करना है। तो x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए मुझे क्या करने का पड़ेगा, पुट y इज इक्वल टू 0। y को इक्वेशन में 0 पुट कर देता हूँ, तो y 0 इज इक्वल टू 2/7x माइनस 32/7, सही है। ये 2/7 माइनस का 32/7 है, इस तरफ लेके आ गया, 32/7 पॉजिटिव ले लिया मैंने। 32 या पहले एलसीएम ले लें। 0 इज इक्वल टू, दोनों के नीचे 7 है, 2x माइनस 32 डिवाइडेड बाय 7। 7 इधर डिवाइड आ रहा है, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 2x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2x इज इक्वल टू माइनस का 32 वहाँ गया, प्लस हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32। तो x इंटरसेप्ट या x की वैल्यू आपकी आ गई। x इंटरसेप्ट या x की वैल्यू आपकी आ गई 16। देयरफॉर हमें स्लोप मालूम करना था, हमने स्लोप भी मालूम किया, x इंटरसेप्ट मालूम करना था। स्लोप m इज इक्वल टू, स्लोप कितना आया था, 2/7। x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना था। x इंटरसेप्ट ज़्यादातर a के नाम से डिनोट होता है, सही है, मैंने x के नाम से लिया है 16। और y इंटरसेप्ट ज़्यादातर b के नाम से डिनोट होता है, सही है। हम इधर y के नाम से y की वैल्यू लिख देते हैं, -32/7, सही है। ये आपका आंसर आ गया। ऑल्टरनेटिव वे देखें, फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। तो जिस तरीके से आपसे तेज़ी से निकल रहा हो ऑल्टरनेटिव मेथड, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑप्शन में जनरल फॉर्म में बनी हुई होती तो फिर ये काम करना पड़ता। ऑल्टरनेटिव मेथड में मैं इक्वेशन ए को कॉल करूँगा। इक्वेशन ए को जब मैंने कॉल की, इक्वेशन ए क्या है मेरी, इक्वेशन ए है मेरी y इज इक्वल टू 2/7x माइनस 32/7, y इज इक्वल टू 2/7x माइनस 32/7, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो 7 एलसीएम आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2x माइनस 32 डिवाइडेड बाय 7। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2x माइनस 32, सही है। तो जनरल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई इक्वेशन। ये 7y को मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 7y माइनस 32, और इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में 2x माइनस 7y माइनस 32 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ये मैंने इसको जनरल फॉर्म में ऑल्टरनेटिव मेथड के थ्रू, ऑल्टरनेटिव मेथड में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे मालूम क्या करने, स्लोप मालूम करना है, सही है, एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है, वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है, ठीक है। स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट ऑफ y, तो m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -7, माइनस से माइनस कट गया, m का आ गया 2/7, फार्मूले के थ्रू स्लोप निकल आया। ठीक है, फार्मूले के थ्रू स्लोप निकल गया। इधर x इंटरसेप्ट के लिए फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, यही फार्मूला होता है x माइनस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट की वैल्यू -32 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 2 16 जा 32, माइनस माइनस प्लस 16 आ गया। ठीक है, x इंटरसेप्ट निकल आया। y इंटरसेप्ट का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो y इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट की वैल्यू -32 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -7। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या बची -32/7। स्लोप कितना आया ठीक है, स्लोप 2/7 मैंने देयरफॉर करके लिखा था। स्लोप 2/7 x 16 y -32/7। ऑल्टरनेटिव मेथड में भी यही चीज़ें आई। क्लियर है भाई? ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे से क्वेश्चन करेंगे।